मेरी पत्नी मेरे घर से तकरीबन 3 महीने पहले मेरे छोटे भाई के साथ फरार हो गई। सागिर में अंदरूनी प्रॉब्लम है। मैं उसकी दवाइयाँ दिखा सकती हूँ, तो मैं सबूत दे सकती हूँ मैं उसके। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, कहती थी कि भाई तुम्हारे दाढ़ी है, तुम मौलवी हो और मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है। दाढ़ी के मैटर में मेरी आज तक जिंदगी में कोई बात ही नहीं हुई। वो कह रही है मेरी पत्नी मेरे भाई से कि देख इसे मैं कुछ जो है खिला पिला के इसे मार दूंगी और जब ये मर जाएगा तो तेरे घर वाले भी और मेरे घर वाले भी फिर दोनों खुशी से हमारी शादी करा देंगे। कम से कम मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख से कम में मैं फैसला नहीं लेने की किसी भाव की। पति की दाढ़ी पसंद न आने पर मेरठ की एक महिला शादी के थोड़े समय बाद ही अपने देवर के साथ फरार हो गई। पति ने पुलिस की मदद से दोनों को खोज तो लिया, मगर अब महिला ने अपने पति की मर्दानगी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मेरठ के सागिर ने निकाह के दौरान अपनी दाढ़ी को सवार कर अपनी दुल्हन के साथ फोटो सेशन कराया था। बेचारे सागिर को क्या पता था कि उसके चेहरे की रौनक बनी यही दाढ़ी निकाह के चंद महीनों बाद ही उसका घर उजाड़ देगी। मेरठ के उज्जवल गार्डन कॉलोनी निवासी सागिर का निकाह 7 महीने पहले इसी जिले के इचौली निवासी अर्शी से हुआ था। निकाह के बाद अर्शी ने अपने पति सागिर की दाढ़ी पर ऐतराज जताना शुरू कर दिया और कहा कि उसे दाढ़ी पसंद नहीं है, इसलिए कटवा लो। सागिर ने अपनी दुल्हन की बात नहीं मानी और दाढ़ी नहीं कटवाई। दिन बीतते गए और दाढ़ी को लेकर पति पत्नी में विवाद बढ़ता गया। पति पत्नी के विवाद के इसी माहौल में पत्नी यानी अर्शी को अपना क्लीन शेव्ड देवर साविर पसंद आने लगा। देवर साविर ने भी अपनी भाभी की खुशी के लिए बंठन के रहना शुरू कर दिया। देवर साविर के साथ भाभी अर्शी की नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ी कि अपने निकाह के मात्र 3 महीने बाद ही अर्शी अपने देवर के साथ भाग गई। मेरी पत्नी मेरे घर से तकरीबन 3 महीने पहले मेरे छोटे भाई के साथ फरार हो गई। क्यों, कैसे? वो मुझे पसंद नहीं करती थी, कहती थी कि भाई तुम्हारे दाढ़ी है, तुम मौलवी हो और मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है। मैंने उससे पूछा कि भाई जब तुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है तो तुम मुझसे शादी क्यों की? तो वो कहने लगी कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कराई है, लेकिन मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तू मुझे पसंद नहीं है। और इसी तरीके से उसने मेरे ही घर में मेरी छोटे भाई से जो संबंध बनाए और उसके साथ फरार हो गई। और अगर वो उसी के साथ छोटे भाई के साथ रहना चाहती है तो फिर मेरा मामला क्लियर किया जाए। अब उसने मुझे भी लटकाया हुआ है और मेरे भाई के साथ रह रही है खुद। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन दोनों की, जो प्यार मोहब्बत की वो बातें कर रहे हैं वो भी है। और जो मेरी बीवी मेरे भाई से कह रही है कि भाई तू मेरे घर जाकर जो सारी बातें कर, मैंने अपने घर वालों से बात कर रखी है और घर वाले मेरे राज़ी हैं तुझसे शादी कराने के लिए। कि मेरे घर वाले का कहना सिर्फ ये है तू किसी तरह शाकिर से डिवोर्स ले ले और हम तेरी इससे शादी करा देंगे अगर तू उसके साथ है। जी हाँ, उसमें जो है मेरी हत्या की साजिश भी है, रिकॉर्डिंग में है। इस घटना से सागिर ने खुद को बेहद ठगा सा महसूस किया। कई दिन तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि किसे अपना दुखड़ा सुनाए। ससुराल वालों के रुख से तो ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे उन्हें अर्शी के अपने देवर के साथ भाग जाने पर कोई हैरानी नहीं बल्कि संतुष्टि है। 3 महीने तक जब सागिर को अपनी पत्नी अर्शी और भाई साविर का कुछ पता नहीं चला तो उसने थाना लिसाड़ी गेट में दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराने की अर्जी दी। बुधवार को अर्शी के मायके में पुलिस की एक कॉल जाते ही अर्शी अपने देवर को साथ लेकर अपने पति यानी सागिर के घर पहुंच गई। अर्शी ने अपने पति सागिर से साफ कह दिया कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती बल्कि अपने देवर साविर के साथ रहेगी, वो भी बाकायदा निकाह करके। हंगामा बढ़ा तो मोहल्ला इकट्ठा हो गया और सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। अर्शी से जब दाढ़ी पसंद न आने की बात पूछी तो उसने कहा कि दाढ़ी का तो कोई विवाद ही नहीं है, मगर उसके पति की मर्दानगी में कमी है, इसीलिए तो अब सागिर के साथ नहीं रहना चाहती। मैं ये चाहती हूँ अगर सागिर मुझे आधे पे फैसला देता है तो मैं फैसला लूंगी, नहीं तो मैं फैसला नहीं लेने की बिल्कुल भी। किस चीज की डिमांड कर रही हो आप? कम से कम मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2.5 लाख से कम में मैं फैसला नहीं लेने की किसी भाव की। चाहे सारी दुनिया इधर से इधर हो जाए, चाहे इधर से इधर हो जाए। और रही बात मोहल्लेदारों की, ना ही तो मैंने सागिर को मारा, ना ही सागिर को कोई ऐसा मैटर है, ना मैं उसे मार सकती। दूसरा, मैंने वीडियो में मरने मारने की बातें कर रखी। यो इतना कहीं भी गएगा मालिक नहीं है जो मैं इसे मार के किसी राजा पर। साकिर पसंद क्यों नहीं था आपको? सागिर ठीक नहीं था। सागिर में अंदरूनी प्रॉब्लम है। मैं उसकी दवाइयाँ दिखा सकती हूँ, तो मैं सबूत दे सकती हूँ मैं उसके। अर्शी ने समाज के लोगों से बताया कि वो अपने निकाह में 5 लाख दहेज लेकर आई थी जो उसे वापस चाहिए। यदि 5 लाख ना मिले तो कम से कम 2.5 लाख तो उसे चाहिए ही। मामले का कोई हल ना निकलता देख पुलिस सभी को थाने ले गई और अर्शी के मायके वालों को भी बुला लिया गया। पुलिस ने सभी से कह दिया कि या तो आपस में बातचीत से कोई फैसला कर लो, अन्यथा केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर थाने के बाहर सड़क पर सभी के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला।
अर्शी ने सरेआम भरे समाज में अपने पति सागिर सेक्सुअली अनफिट होने के आरोप लगाए तो आहत होकर सागिर ने अर्शी को वहीं तलाक दे दिया। इसके बाद अर्शी अपने मायके वालों के साथ चली गई और देवर साबिर को भी साथ ले गई ताकि विधि विधान से साबिर को पति बनाया जा सके और खुद को ठगा सा महसूस कर रहा सागिर लुटा पिटा सा अपने घर पर वापस लौट गया।